ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज हमारे पास है 7D। लास्ट हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वेरिएशंस के हवाले से, वो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशंस और इनवर्स वेरिएशंस की बात हो रही है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा, ये कंसिस्ट ऑन द इनवर्स वेरिएशंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा प्लीज। इसमें एक क्वेश्चन है कि गिवन दैट t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s रेज टू पावर 3, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कहीं पे पावर 2 लिखी हुई है, कहीं पे पावर 3 लिखी हुई है। तो जो बच्चे इसको रीराइट करते हैं, कॉपी करते हैं ना, वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। कहीं पे अगर एक्स एस स्क्वायर लिखा होता है तो वहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं, और अगर क्यूब लिखा होता है तो एस स्क्वायर लिख लेते हैं। प्लीज इसको आपने फोकस करना है। जब आपने क्वेश्चन नोट करना है अपनी कॉपी पे, तो आपने ख्याल करना है इसका, ठीक है। कुछ काफी सारे बच्चों ने इसकी तरफ रेफरेंस से काफी मिस्टेक्स की हुई है बेटा, तो इसको मैंने थोड़ा अरेंज किया हुआ है। तो हमारे पास स्टार्ट हमारे पास है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब, ठीक है जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब, मतलब होगा कि आपके पास क्या होगा 1/s क्यूब, ठीक है जी। इनवर्सली के लिए आपने ये ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चे, मैंने लास्ट भी बताया था कि मिस्टेकनली स्टार्ट कैसे करते हैं कि टी वेरीज एस क्यूब, इसका ख्याल रखना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब बेटा क्या होगा कि टी इज इक्वल टू के ओवर s3। टेबल वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो जिस टेबल में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज s इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 80, तो उसको पहले पहले आपने इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, t हमारे पास है 80 और k और s 1 है जी, 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब जो भी होगा वो 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 80। नाउ दिस इक्वेशन विल बी t इज इक्वल टू 80 अपॉन s क्यूब, ठीक है जी। ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई है। इस बेसिक इक्वेशन से आपने बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उसको आपने सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब आपका स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इक्वेशन गलत होगी तो सारा का सारा जो जितने रेलिवेंट पार्ट्स आपके पास हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे उसमें, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें देखिए, इसके हम पार्ट्स बना लेते हैं खुद ही। लेकिन यहाँ पे पार्ट्स नहीं दिए हुए, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये आ गया कि अगर एक्स एस 2 है तो फिर टी की वैल्यू क्या होगी। फिर हम इसको सेकंड पार्ट कंसिडर कर लेते हैं बेटा, इसको हम थर्ड पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, और दिस वन इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। अब हम इसको अप्लाई किस तरह करें, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, लेकिन जो इक्वेशन लिखी हुई है t इज इक्वल टू 80 अपॉन एस क्यूब, वो अपने वैसे लिख देनी है। अब हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट पार्ट में कि हमारे पास जो s की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो t का हमें पता नहीं है जी, 80 अपॉन s मीन्स यहाँ पे 2 है जी, 2 का क्यूब, ठीक है बेटा। तो t इज इक्वल टू 80, द क्यूब ऑफ 2 इज 8, तो कैंसिल आउट करेंगे तो t इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई टेबल ऐसे दी हुई है तो आप उसको डिफरेंट कलर से भी यूज कर सकते हैं, या ऐसे लिखने के बाद इस तरह भी बना सकते हैं, ताकि पता चले कि क्वेश्चन कुछ और था और आंसर क्या है, हम उसके मुताबिक उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है जी, इक्वेशन पहले लिखनी है आपने, t इज इक्वल टू 80 अपॉन s क्यूब। नाउ द सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 4, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो t का हमें पता नहीं है जी, यहाँ पे देखें 80 हो जाएगा, और ये है 4 रेज टू पावर 3, और ये हम बार बार कर चुके हैं। 4 रेज टू पावर 3 का मतलब होगा कि 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 80 अपॉन 64। अब इसको अगर आप 8 से कैंसिल आप करते हैं, 8 10 दार हो गया बेटा, और 8 8 दार हो गया। फिर अगर हम इसको 4 से भी कैंसिल करते हैं, 4 सॉरी इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 दार और 2 4 दार, तो t की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5/4। ये 16 से भी कैंसिल हो सकते हैं, 16 5 दार और 16 4 दार। इसको यहाँ तक रहने दें, मिक्स भी करते हैं वो भी ठीक है। डेसिमल में भी अगर कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसको आप 1 पॉइंट जो है 25, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में 1.25 आएगी, अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसको।
ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन जो है जो हमारे पास है कि t इज इक्वल टू AT/S3, वो हम वैसे लिख लेते हैं जी। और थर्ड पार्ट में हमारे पास जो s की वैल्यू है वो तो 4 आ रही है जी। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ t। ठीक है जी। अच्छा जी, वो हमने क्योंकि इसको एक कर लिया था, ये रेज हमने फिर इसको पहले कर लिया है। अब हमारे पास जो है ये थर्ड पार्ट हमारा ये वाला था। ठीक है जी। अब बेटा क्या करना है आपने कि s की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट एंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0.08। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपका डेसिमल्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत आसान से हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं करनी। और अगर ये पेपर 1 में भी आते हैं तो कैलकुलेटर के बगैर किस तरह सॉल्व करेंगे वो भी हमने देखना है, और ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे भी आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अगर अब बेटा क्या करेंगे, देखें t की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 0.08 इज इक्वल टू AT/S⁻3, यानी s का क्यूब है जी। अब अगर हम s क्यूब को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो s क्यूब इज इक्वल टू AT डिवाइडेड बाई 0.08। इसका बेटा बहुत ख्याल कीजिएगा क्योंकि लास्ट एक दो टेस्ट हुए हैं बच्चों ने इसमें गड़बड़ कर दी है कि ठीक है, जो चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है बेटा, एस क्यूब इज इक्वल टू, अब देखें ये 80 है, जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे 80 के साथ 2 जीरोज और आ जाएंगे, नीचे क्या बन जाएगा, सिंपल 8 बन जाएगा, क्योंकि ये 0 की जरूरत नहीं है। 8 वन सर, और ये बेटा बन जाएगा 1000। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s। तो s क्यूब जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, 1000 है। then you will take the cube root of this one on both sides, 10. so this will be, cube will be cancelled out with cube root, or s is equal to the 10, the cube of 10 is equal to 1000, or you can say that the square root, cube root of the 1000 is 10। ठीक है जी। सो आंसर इज 10, तो इसको आप यहाँ पे आंसर 10 लिखिएगा। इसका हमारे पास आंसर आ रहा था 1.25 आ रहा था। अगर आप इसको फेल करते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट हमारा है। फिर वही बात कि आप जब भी क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो इक्वेशन जो हमारे पास है t इज इक्वल टू AT/S⁻, वो हम लिख लेंगे। अब लास्ट पार्ट में हमारे पास s की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, then the value of t is given to us, that is 0.01। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए t हमारे पास है बेटा 0.01 इज इक्वल टू AT/S⁻। अब s क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो s क्यूब इज इक्वल टू AT/0.01। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट जो पीछे भी हमने अप्लाई किया है कि जब आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ऊपर 2 जीरो हो जाएंगी, ये बन जाएगा आपके पास 88,000 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है। अब हम इसका क्यूब रूट लेने जा रहे हैं। क्यूब रूट का मतलब ये होगा कि जब हम इसको, अगर हम आसान करने के लिए, सपोज मैं इसको यूं समझा देता हूँ आपको, अगर ये लेट करते हैं कि ये कैलकुलेटर के बगैर है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख सकते हैं जी। अब आप इसका भी क्यूब रूट अलग ले लें, इसका भी क्यूब रूट अलग ले लें, और यहाँ पे भी हम क्यूब रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे तो बेटा बन जाएगा s। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 1000 किसका क्यूब है जी 10 का, तो इसका मतलब है s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 20। यानी अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इस तरह स्टेप करके भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये क्वेश्चन आसान सा है, समझ आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। ठीक है जी। तो आप मैन को भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है जी, आपने भी लाजमी करना है जी। ओके। ओके हो गया सर।